गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारम्। आइए सभी साधक बहन भाइयों को प्रणाम। ये आज की क्लास शुरू करते हैं। भैया आज का विषय है हमारा युग दृष्टा का जीवन दर्शन से, और टॉपिक है प्राण ऊर्जा का अक्षय कोश रहा उस साधक का व्यक्तित्व। और आज का वाचन और सार प्रस्तुत करना है आदरणीय मनीषा त्यागी जी का। तो मनीषा जी अगर हैं तो आप शुरू कर सकती हैं। जी प्रणाम भैया जी सभी को प्रणाम। भैया मेरी आवाज आ रही है? जी भैया आ रही है जी। जी जी भैया, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज का वाचन शुरू करते हैं। गायत्री मंत्र बोलेंगे एक साथ सभी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी भैया शुरू करते हैं। जी दीदी का प्राण ऊर्जा का अक्षय कोश रहा उस साधक का व्यक्तित्व, यानी कि उस साधक का व्यक्तित्व यहाँ परम पूज्य गुरुदेव के बारे में कहा गया है। पिछले पृष्ठों में वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के जन्मदाता के रूप में उनके जीवन दर्शन के विभिन्न प्रसंगों पर प्रकाश डाला गया। यहाँ प्रस्तुत है साधक के रूप में उनके व्यक्तित्व के गुह्य पक्षों की सैद्धांतिक और व्यवहारिक विवेचना। तरंगों में उछलते बिखरते जल कणों को समेट संजोकर यह नहीं कहा जा सकता कि सागर में इतना ही जल है। तरंगित जल राशि के छिटकते जलों का इतना ही परिचय काफी है कि यह सागर का जल है। पूज्य गुरुदेव का व्यक्तित्व जितने अंशों में हम सबको दिखाई दे रहा है, वे उनके जीवन सागर की कुछ बोनी तरंगे, कुछ नन्हे जल कण भर हैं। उनके रूप भले ही कितने बहुरंगे और अलग अलग क्यों न दिखें, पर साधक, मनीषी, लेखक, दार्शनिक, संगठनकर्ता, समाज सुधारक जैसे ढेर जल कणों को समेट बटोरकर यह किस तरह कहा जा सकता है बस सागर में इतनी ही जल राशि है। तो यहाँ पे भैया परम पूज्य गुरुदेव के व्यक्तित्व की जो तुलना की गई है वो सागर से की गई है, और सागर अथाह और अनंत होता है। उसको कोई मतलब उसको कोई गैस नहीं कर सकता कि इनकी गहराई क्या है और अनंतता क्या है। तो गुरुदेव के व्यक्तित्व की जो तुलना की गई है वो सागर से की गई है। आगे बोलते हैं, लेकिन यदि कोई सागर से उनका परिचय जानना चाहे तो बस कुछ ऐसा ही दुस्साहस भरा योग बचपन से उनके साथ रही, उनके ही परिवार की एक अंतरंग सदस्य के जीवन में आया। दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि के बाद उनकी इच्छा थी कि गुरुदेव के जीवन दर्शन पर कोई शोध कार्य किया जाए। इच्छा तो इच्छा ठहरी, बोलने नमक के पुतले द्वारा गहराई नापने की इच्छा। पहले वे मुस्कुराए, फिर खिलखिलाकर हंस पड़े। कुछ देर हंसते रहने के बाद उनके चेहरे पर गंभीरता छा गई। इस गंभीरता के बीच उन्होंने कहा, मेरे जीवन की पुस्तक में 80 प्रश्न हैं। इन 80 में से एक का थोड़ा बहुत परिचय लोगों को है। बाकी जो 79 प्रश्न हैं उनके बारे में मैंने अपवाद रूप से एक दो को ही कुछ बताया है, और अगर अभी सबको बता भी दूं तो विश्वास कौन करेगा, ऐसा गुरुदेव कह रहे हैं। सुन रही शोधार्थी को याद आ गया। ये आवाज क्लियर है ना? जी भैया थोड़ी आवाज कट रही है। थोड़ा आपका नेट का इशू लग रहा है कभी। हाँ नेटवर्क का ही इशू होगा भैया।
देखो वीडियो करके देखो, आप शायद ठीक हो जाए उससे। जी जी हम्म। जी भैया। सुन रही शोधार्थी को याद आ गया ऋषि अरविंद के वाक्य, जो उन्होंने उनका जीवन चरित्र लिखने के इच्छुक एक शिष्य को कहे थे। मेरी जीवन कथा कोई नहीं लिख सकता, क्योंकि यह सतह पर नहीं है। गुरुदेव जो किसी शिष्य ने कहा था ऋषि अरविंद से, तो उनके जो इच्छुक थे उन्होंने कहा कि मेरी जीवन कथा कोई नहीं लिख सकता, क्योंकि यह सतह पर नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है, ये अतः है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद बालहट पुनः सक्रिय हुआ। आखिर क्या है उन 79 पृष्ठों में? एक साधक की जिंदगी। संक्षिप्त सा उत्तर था, पर उसकी चर्चा तो 24 गायत्री महापुष्णों के रूप में कई बार हो चुकी। हंसी को बिखेरते हुए गुरुवाणी पुनः गूंजी। वह तो 79 पृष्ठों की प्रस्तावना भर थी, और प्रस्तावना पुस्तक नहीं हुआ करती। सुनने वालों को, पढ़ने वालों को बात कितनी समझ में आ रही है पता नहीं, पर इतना तो निश्चित है कि साधना उनके जीवन का पर्याय थी। उनका व्यक्तित्व साधक की प्राण ऊर्जा का अक्षय कोष था। साधक के रूप में पूज्य गुरुदेव ने कौन सी साधना की? इस कठिन सवाल का सरल जवाब है जीवन साधना। हो सकता है इस जवाब से सरल सस्ते हथकंडों को ढूंढ खोजकर चमत्कारी बनने, सिद्ध पुरुष कहलाने के इच्छुक जनों को निराशा हो, पर सच्चाई को उन्हीं के शब्दों में सुने तो अध्यात्म विद्या के शक्ति तंत्र को धारण करने के लिए परशुराम, भागीरथ जैसी आत्माओं की जरूरत पड़ती है। घटिया कुंडलिनी जागरण से लेकर सिद्धि सामर्थ्यों की उपलब्धि के स्वप्न भर देखते हैं, उन्हें धारण करने के लिए शंकर जैसी जटाएं चाहिए। सो कोई अपनी सर्वतोमुखी पात्रता विकसित करता नहीं, मात्र तंत्र मंत्र के छुटपुट कर्म कांडों के से लंबे चौड़े स्वप्न देखते और विफल मनोरथ असफल बने रहते हैं। आगे गुरुदेव लिखते हैं अपनों से अपनी बात में, अखंड ज्योति अप्रैल 1971 की अखंड ज्योति में यह आया है। एक अन्य स्थान पर वे कहते हैं, जिनके पास इस प्रकार का ब्रह्म वर्चस्व न होगा, वे माला सटक कर, पूजा पत्री उलट पुलट कर मिथ्या प्रवंचना भले ही करते रहें, वस्तुतः परमार्थ पथ पर एक कदम भी न बढ़ सकेंगे। अपनों से अपनी बात में अखंड ज्योति जून 79 में परम पूज्य ने लिखा है, इस कठोर चेतावनी का अर्थ किसी को निराश करना नहीं है, बल्कि भ्रम जंजालों मूढ़ मान्यताओं की जड़ पर कुठाराघात करना है। आज मनुष्य की जिंदगी का बहिरंग क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जितना गंदला, भद्दा और ओछा हो चुका है, अंतरंग उससे कहीं कम थोड़ा नहीं है। हो भी क्यों ना, आखिर बहिरंग है क्या? अंतरंग की प्रतिछाया मात्र, मतलब जो अंदर है वो ही बाहर झलकता है। युग ऋषि का पुरुषार्थ जीवन के इन दोनों पक्षों के परिशोधन परिमार्जन हेतु रहा है। इसी कारण कभी कभी वे हंसी में स्वयं को समाज का धोबी भंगी तक कह डालते थे। अध्यात्म इसी तत्व का पर्याय है, पर इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे कि औरों की तो बात क्या, स्वयं आध्यात्मिक कहने कहलवाने वाले इस तत्वबोध से वंचित हैं। जिंदगी की नैसर्गिक जरूरत अध्यात्म की ओर मुड़ने वालों का यदि सर्वेक्षण किया जाए तो पता चलेगा कि बहुसंख्यक व्यक्ति तो इस कारण आध्यात्मिक होना चाहते हैं कि वे बिना कुछ किए अकर्मण्यता को गले लगाए ही लोक सम्मान के अधिकारी हो जाएंगे, स्वयं को असाधारण समझने कहलाने का सुयोग अर्जित कर सकेंगे। पर इनकी अंतिम गति क्या होगी, गोस्वामी जी कह गए हैं, उघरे अंत न हो ही निबाहु, काल नेम जिन रावण राहु। अर्थात पोल खुलने पर निर्वाह नहीं हो पाता। जैसे काल नेमी और रावण ने साधु वेश धारण किया, राहु ने भी देवता बनने का ढोंग रचाया था, पर इनकी दुर्गति किसी से छिपी है क्या? परिवर्तन वेश का नहीं, जीवन का आवश्यक है। कितनी महत्वपूर्ण बात गुरुदेव यहाँ पे कह रहे हैं, परिवर्तन वेश का नहीं, जीवन का आवश्यक है। जो इसके लिए थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं, उनका अविश्वास, अधैर्य और छोटे लक्ष्य रह रहकर उनमें घबराहट पैदा करते, पथ विमुख करते रहते हैं। अभी सिद्धि नहीं मिली,
अभी कुंडली नहीं जगी, प्रकाश नहीं चमका, चमत्कार नहीं घटित हुआ, तब क्यों साधना की जाए? शायद यह रास्ता ठीक न हो सकता है गुरु जी में शक्ति न हो, अन्यथा अब तक शक्तिपात हो जाता। संभव है मंत्र में दम ही न हो। तब ऐसी स्थिति में बार बार गुरु बदलते, बार बार साधना पद्धतियों को परिवर्तित करते ही जीवन नष्ट हो जाता है। यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि गुरु के प्रति जब लोगों में आस्था नहीं होती, उनके प्रति समर्पण नहीं होता, तो वो तरह तरह के और उनको चमत्कार चाहिए, बस जो भी मैंने मांगा है वो हो जा रही है। यदि वो नहीं होगा तो फिर उनकी आस्था डिग जाती है। दक्षिणेश्वर के संत परमहंस श्री रामकृष्ण की भाषा में कहें, एक पानी का इच्छुक व्यक्ति कई स्थानों पर 10-10 फीट खोदता फिरा। 1200 फीट खोद डालने के बावजूद भी उसने निष्कर्ष दिया, धरती पर पानी नहीं है। तो ये क्या है कि हमारी अनास्था का ही प्रतिफल होता है कि हम आस्था और समर्पण गुरु को नहीं कर पाते और अपने अपनी छोटी छोटी बातों की मनोती मनवाते रहते हैं। और यदि हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती तो फिर हमारा विश्वास डिग जाता है। उसी का उदाहरण यहाँ गुरुदेव ने दिया है। जबकि गुरुदेव ने आधुनिक युग में हम सबके बीच रहकर इस सहानुभूति तथ्य का उद्घोष किया, अध्यात्म 100% सच है। इसे हमने अपने जीवन की प्रयोगशाला में कसा, परखा और खरा पाया है। इसके पीछे वे 3 तत्व हैं जो उनके समूचे जीवन में खुले मिले रहे। 3 तत्व कौन कौन से हैं जो गुरुदेव बता रहे हैं? गुरु के प्रति समर्पण, नंबर 1 है गुरु के प्रति समर्पण। नंबर 2 है विश्व मानव के प्रति छलकती संवेदना। विश्व मानव, अपने परिवार के प्रति नहीं, अपने शहर के प्रति नहीं, अपने देश के प्रति नहीं, विश्व के प्रति, विश्व मानव के प्रति छलकती संवेदना। कितनी बड़ी बात गुरुदेव कह रहे हैं। जीवन के प्रत्येक पक्ष को सर्वांग सुंदर बनाने का अनवरत उद्योग। उनके शब्दों को दोहराएं तो हमने अपनी जीवन साधना में इन तत्वों का समावेश किया और मंजिल की एक संतोषजनक लंबाई पर पार कर चुके। अपने हर अनुयायी से इस अवसर पर यही अनुरोध कर सकते हैं कि जितना अधिक संभव हो इसी मार्ग पर कदम बढ़ाएं जिस पर हम चलते रहे हैं। ये गुरुदेव कह रहे हैं। महत्वाकांक्षा को पूरा करने की हवस और ललक स्वभावतः मनुष्य में भरी है। पल पल पर वह अपने अहम को बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए कोशिश करता, इसी के लिए जूझता खपता रहता है। लेकिन यह तो अधोगामी क्रम है। साधना मार्ग में भला इसकी गुंजाइश कहाँ, पर आदत जो ठहरी। इस प्रकाश लोक में भी वह अहंता का अंधेरा चिपकाए स्वप्न देखना शुरू कर देता है। गुरुजी बनेंगे, विवेकानंद बनेंगे, इससे कुछ कम बनना नहीं है। ऐसा क्यों? रैदास, गोरा कुम्हार क्यों नहीं बनना चाहते? बस इसलिए कि वहां लोक सम्मान नहीं दिखाई पड़ रहा है। पर साधना का अर्थ है अहम का विसर्जन और विलय। अपना जो अहंकारिता है, अहंकार है, उसका विसर्जन और विलय। वे किस तरह इसे एक पल में कर गुजरे, इसे तनिक उन्हीं के शब्दों में सुने। हमने अपना शरीर, मन, मस्तिष्क, धन और अस्तित्व, अहंकार सब कुछ मार्गदर्शक के हाथों बेच दिया है। हमारा शरीर ही नहीं, अंतरंग भी उनका खरीदा है। अपनी कोई इच्छा शेष नहीं रही। भावना का समस्त उभार उसी अज्ञात शक्ति के नियंत्रण में सौंप दिया है। समाज के संबंध में, दूसरों के संबंध में हम बहुत बातें बहुत ढंग से सोचते हैं, पर अपने बारे में सिर्फ उतना ही सोचते हैं कि हमारा मास्टर हमें जिधर ले चलेगा उधर ही चलेंगे, भले ही वह मार्ग हमारी रुचि या सुविधा के सर्वथा विपरीत ही क्यों न हो। इस पूर्ण पैराग्राफ में गुरुदेव का अपने गुरु के प्रति समर्पण, कितना बड़ा समर्पण झलकता है भैया। समर्पण इससे कम में संपन्न ही कहाँ होता है। प्रेमी ने प्रियतम पर अपनी इच्छा थोपी, तब तो वह व्यापार व्यभिचार बन गया। हमारी आत्मा इतनी उथली नहीं जो समर्पण करने के बाद अपने मास्टर पर अपनी अभिरुचि का प्रस्ताव लेकर पहुंचे। समर्पण जितना समग्र होगा, गुरु की चेतना, सिद्धियों, शक्तियों, सामर्थ्य को हम उतना ही व्यापक रूप में धारण कर सकेंगे। जीवन उतनी तेजी से परिवर्तित होने लगेगा। इसके अभाव में हिमालय यात्रा की कल्पनाएं करना व्यर्थ भाग दौड़ का परिणाम पत्थरों से सिर टकराने के सिवाय और क्या हो सकता है।
ऐसों के लिए उन्होंने अपनी जून 1971 की हिमालय यात्रा के समय निर्देश दिया था। कितने व्यक्ति कहते रहते हैं कि हम आपके साथ हिमालय चलेंगे। उनसे यही कहना है कि वे आदर्शों के हिमालय पर उसी तरह चढ़ें जिस तरह हम जीवन भर चढ़ते रहे। असंदिग्ध रूप से गुरु के प्रति समर्पण ही वह गौरी शंकर शिखर है जिस पर स्थित हो कोई भी चेतना के नीलाभ आकाश से एक हो सकता है। आध्यात्मिक जीवन के अनोखे रहस्य उनके लिए सहज उद्घाटित हो सकते हैं। गुरुदेव के जीवन में यही हुआ। 15 वर्ष के अल्पवय में साधना की जो ज्योति प्रज्वलित हुई, उस निष्कंप अनवरत अविराम जलती रही। उसे अविश्वास, अधैर्य, विषमताओं के प्रचंड झंझावात बुझा तो क्या डिगा भी न सके। साधना और जीवन दोनों ही एक दूसरे में घुलते गए, थोड़े ही समय में घुल मिलकर एक हो गए। जीवन साधना का उदय इसी अद्भुत अनुभूति का निष्कर्ष था। यूं यह बात किसी को कहने सुनने में सामान्य लग सकती है, पर जिन्होंने साधना पद्धतियों पर शोध किया है, साधकों के जीवन का बारीकी से अध्ययन अन्वेषण किया, वे इस विरल सुयोग को पाकर न केवल हतप्रभ होंगे बल्कि सुखद आश्चर्य से भर उठेंगे। अब तक के आध्यात्मिक इतिहास में साधना और जीवन दो विरोधी ध्रुवों पर स्थित रहे हैं। अपने अस्तित्व की शुरुआत में मानव समाज यह धारणाएं संजोए रहा है, जिसे साधना करनी है उसे जीवन का त्याग करना पड़ेगा, जिसे जीवन का मोह है उसे साधना का लाभ नहीं मिलेगा। बात सिर्फ हिंदू धर्म आर्य भूमि की नहीं, जहां कहीं जिस किसी भूखंड में जाति समूह में आस्तिक भावनाएं पनपी, व्यक्तित्व विकास को चरम स्तर पर ले जाने की ललक उमगी, उन भावों का विकास हुए बिना नहीं रहा। ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध, पारसी, यहूदी, जैन सभी को इन दो मनोभावों में बांटा जा सकता है। मानव की प्रवृत्तियां और प्रकृति के इस विभाजन में कितनी ही निराशा की वेदना क्यों न सहनी पड़ी हो, पर होना उनकी मजबूरी रहा है। धीरे धीरे लोक मानस में यह धारणा बदमूल हो गई कि जो साधक है उसे जीवन से क्या लेना देना, उसे सन्यासी हो जाना चाहिए, और जिसे जीवन से प्रेम है, उसे जो ग्रही है उसे साधना का क्या करना। एक का स्वधर्म दूसरे का विधर्म बनकर रह गया। विधर्म के प्रति अधिक से अधिक संवेदना जन्य सहानुभूति भर हो सकती है, उसे अंगीकार किया जाने से तो रहा। परिणाम में सन्यासी, ग्रही, भिक्षु भ्रमण के रूप में दो समूह स्थायित हो गए। भिक्षु अलग हो गए और जो ग्रही सन्यासी थे वो अलग हो गए। गुरुदेव ने मानव इतिहास में पहली बार जीवन और साधना को एकाकार किया। उन्होंने कहा, क्या वस्तुतः जीवन ऐसा ही है जिसे रोते खींचते किसी प्रकार पूरा किया जाना है? इसके उत्तर में उनका इतना ही कहा जा सकता है कि अनाड़ी हाथों में पड़कर हीरा भी उपेक्षित होता है, तो बहुमूल्य मनुष्य जीवन भी क्यों न भार बनकर लगा रहेगा। यदि उसे कलाकार की प्रतिभा से संभाला सजोया ना जाए तो निश्चय ही उसे स्वर्गीय परिस्थितियों से भरा पूरा जिया जा सकता है। साधना जीवन जीने की कला, साधना जीवन जीने की कला है। यहाँ गुरुदेव ने इतनी बड़ी बात करी है कि ये उसका जो दिया है उदाहरण, यहाँ हीरा उपेक्षित हाथों में जब होता है तो उसका मूल्य वो नहीं समझ पाते, लेकिन जब वो किसी जोहरी के हाथ में चला जाता है तो उसकी कीमत पता चलती है। तो जब किसी सामान्य मनुष्य का जीवन किसी गुरु के चरणों में जाता है तो उसे अपनी स्थिति का पता चल जाता है। वे इसके समर्थ कला शिल्पी थे। बुद्ध की करुणा, शंकराचार्य का ज्ञान और महावीर का त्याग पाकर भी वे न वन की ओर भागे, न जीवन में से मुख मोड़ा, बल्कि घोषित किया, गृहस्थ एक तपोवन है, जहां उन्होंने वंदनीय माता जी के साथ संयम, सेवा, सहिष्णुता की साधना करते हुए दो पुत्रियों के पिता का दायित्व भली प्रकार निभाया। जीवन का कोई भी पक्ष हो, छोटा या बड़ा, खान पान की समस्याएं हो या लोकाचार शिष्टाचार के सामान्य प्रश्न अथवा आत्म साधना की जटिल पहेलियां, हर जगह उनके उत्तर सटीक और सार्थक हैं। ध्यान रखने की बात है
ये उत्तर वाणी से नहीं दिए गए, बल्कि स्वयं के आचरण से इनमें प्राण फूंका गया है। गुरुदेव ने स्वयं वो जीवन जी के दिखाया है, ग्रस्त भी और आध्यात्मिक भी, दोनों जीवन गुरुदेव ने एक साथ जिए। जी, तो आगे बोलते हैं, ये बातें किसी सामान्य चेतना के जीवन जीने वाले को साधारण लग सकती हैं। ये बातें किसी सामान्य चेतना में जीवन जीने वाले को साधारण लग सकती है, पर जिन्होंने स्वयं साधना कर चेतना के विशिष्ट शिखरों को पार किया है, वे जानते होंगे कि यह सब सहज नहीं है। श्री रामकृष्ण परमहंस को बार बार भाव समाधि में जाना पड़ता था। चैतन्य देव पर निरंतर एक तरह का भावावेश चढ़ा रहता। व्यवहार कुशलता वहां रहती है जहां अपेक्षाएं हों। अपेक्षा की शून्यता होते ही व्यवहार शून्यता छाने लगती है। अपेक्षा की होने पर व्यवहार कुशल बने रहना उसी महायोगी से संभव है जो मन के साथ प्राण और शरीर में भी ठीक ठाक ईश्वरीय प्रकाश का अवतरण कर सका हो। पूज्य गुरुदेव के जीवन में साधना जगत का यह परम रहस्य सहज उजागर हो सका था। साधक के रूप में उन्होंने आश्चर्य के अनेक मापदंड स्थापित किए। उन्हीं में से एक था विश्व जीवन का केंद्र बनकर किया गया प्रचंड साधनात्मक पुरुषार्थ। सामान्यतः साधक स्वयं के जीवन को ठीक बनाने, परिशोधित करने, मोक्ष के रूप में जीवन लक्ष्य पाने का पुरुषार्थ करते रहते हैं, पर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, मेरी साधना का उद्देश्य किसी मोक्ष या निर्वाण की खोज नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य जीवन एवं अस्तित्व का परिवर्तन है। वे विश्व चेतना के केंद्र बन सके, क्योंकि पीड़ित मानवता की, विश्वात्मा की, व्यक्ति और समाज की व्यथा वेदना अपने भीतर उठने और बेचैन करने लगी। आंख, दाढ़ और पेट के दर्द से बेचैन मनुष्य व्याकुल फिरता है कि किस प्रकार, किस उपाय से इस कष्ट से छुटकारा पाया जाए। लगभग अपनी मनोदशा ऐसी है। विश्व मानव के प्रति उफनती संवेदना से जो विश्वात्मा बोध जागृत हुआ, उससे प्रचंड साधनात्मक पुरुषार्थ उत्तुंग गिरि शिखर की तरह उठ खड़ा हुआ। इसलिए कि अर्जुन को, हनुमान को जो अनुदान मिला, वही इस युग के महामानवों को देना होगा। जो सौभाग्य हमने पाया, वही अब अन्य असंख्यों को दे दें। उनकी जीवन साधना के परिणामों को उन्हीं के शब्दों में आत्मसात करें। हमारी तपश्चर्या का प्रयोजन संसार के हर देश में, जन जीवन में, प्रत्येक क्षेत्र में भागीरथों का सृजन करना है। नवनिर्माण के उदीयमान नेतृत्व के लिए पर्दे के पीछे हम आवश्यक शक्ति और परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे, गुरुदेव का दावा है। एक अन्य स्थान पर उनकी लेखनी से उमगते भाव हैं, हम जिस अग्नि में अगले दिनों तपेंगे, उनकी गरिमा असंख्य जागृत आत्माएं अनुभव करेंगी। भावी महाभारत का संचालन करने के लिए कितने कर्मनिष्ठ महामानव अपनी वर्तमान मूर्छना छोड़कर आगे आते हैं। इस चमत्कार को अगले ही दिनों प्रत्यक्ष देखने के लिए सहज ही हर किसी को प्रतीक्षा करनी चाहिए। लोक सेवियों की एक ऐसी उत्कृष्ट चतुरंगिनी खड़ी कर देना जो असंभव को संभव बना दे, नरक को स्वर्ग में परिणित कर दे, हमारे ज्वलंत जीवन क्रम का अंतिम चमत्कार होगा। और साथ में ही उनकी जीवन साधना पर शोध करने वालों के लिए चुनौती भरा निर्देश। अब तक के जिन छिटपुट कामों को देखकर लोग हमें सिद्ध पुरुष कहने लगे हैं, उन्हें अगले दिनों के परोक्ष कृतत्व का लेखा जोखा यदि सूझ पड़े, तो वे इससे भी आगे बढ़कर न जाने क्या क्या कर सकते हैं। निश्चित रूप से हमारी जीवन साधना कुछ ऐसा अनुदान विश्व मानव के सम्मुख प्रस्तुत करेगी जो उसके भाग्य और भविष्य की दिशा ही मोड़ दे। शोध की दृष्टि हो या सीखने की ललक, जब कभी किसी के मन में सवाल उठे कि कैसे साधक थे, तो याद कर लें महाकवि कालिदास के इन स्वरों को। सर्वातिरिक्त सारेण सर्व तेजो विभाविना स्थित सर्वोन्नते नोवी क्रांता मेरुरिवात्मना आकार सदृश प्रज्ञा सदृशागमना आगमहे
सदृशारंभ आरंभ सदृशोदय। वे दृढ़ता में सबसे दृढ़, तेज में सबसे उद्दीप्त, उच्चता में सबसे उच्च, व्यापकता में सबसे व्यापक, मेरु सदृश आत्मा वाले थे। जैसा उच्च व्यक्तित्व था वैसे ही प्रज्ञा थी, वैसे ही शास्त्रज्ञता थी, जैसी शास्त्रज्ञता थी वैसी ही साधना और होती थी वैसी ही महती उपलब्धि। जी भैया, ये पूरा हुआ। सभी को प्रणाम। कहीं त्रुटि हुई हो तो क्षमा करना भैया। और जी सभी जी बहन भाइयों से मेरा निवेदन है, सभी मिलकर इसका सार संक्षेप करेंगे। जी जी जो मेरी समझ में आया वो मैंने बताया। जी प्रणाम सभी को। जी। आदरणीय मनीषा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा वाचन आपका, बहुत ही सटीक। इसका टॉपिक भैया देखें एक सेकंड जरा। इसका टॉपिक है प्राण ऊर्जा का अक्षय कोष रहा उस साधक का व्यक्तित्व, यानी गुरुदेव का व्यक्तित्व। उनका प्राण ऊर्जा का अक्षय, उनका कोष अक्षय रहा हमेशा, कभी इसमें प्राण कमी नहीं पड़ने पाई। इस विषय में चर्चा की है गुरुदेव ने। इसमें है कि साधक के रूप में उनके व्यक्तित्व के कुछ गुह्य पक्षों का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक विवेचना की गई इस टॉपिक में। तो गुरुदेव के व्यक्तित्व के गुह्य पक्षों का कुछ सैद्धांतिक और व्यवहारिक विवेचन। इसमें चर्चा आती है कि सागर की लहरों के कुछ जल को देकर उसका आकलन नहीं लगाया जा सकता। हम ये थोड़ा जल उसकी लहरों का ले लें, ये कहें यही सागर है, तो ये संभव नहीं है। गुरुदेव में लिखते हैं कि साधक, मनीषी, लेखक, दार्शनिक, संगठनकर्ता, समाज सुधारक जैसे ढेर जल कणों को बटोरकर यह नहीं कहा जा सकता कि सागर कितनी जल राशि है। यानी कि इसमें गुरुदेव का सारा ये है, पहले भी इस विषय पे कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि हम गुरुदेव के व्यक्तित्व को और कोई समझना चाहे, हमारा कोई बहन भाई या कोई भी साधक, तो उसको अपने मानसिक स्तर को बहुत ऊंचा उठाना होगा, क्योंकि सामने वाले को तभी समझ सकते हैं जब उसके पैरेलल आ जाएंगे। हमारा अपना मानना ये है, एक दो बार बनाली बार बाबूजी ने भी चर्चा की है इस पे, कि अभी हम जो अपने को अच्छे साधक मानते हैं वो भी केवल गुरुदेव को 2% समझ पाएंगे बस। 98% अभी अलग है। ये जो रूप हम समझते हैं कि अभी साधक, मनीषी, लेखक, दार्शनिक, संगठनकर्ता, समाज सुधारक, ये उनके बहुत छोटी छोटी उपलब्धियां हैं। वास्तव में गुरुदेव को समझना है तो सबसे पहले स्वयं को समझना पड़ेगा, स्वयं को बहुत ऊंचाई तक लेके जाना पड़ेगा, तब हम कहीं गुरुदेव को समझ पाएंगे। तो एक चर्चा की है उन्होंने कि उनके परिवार के एक अंतरंग सदस्य ने उनकी जीवनी लिखने का विचार बनाया था और उनसे पूछा, कहा था गुरुदेव से कि मैं आपकी जीवनी लिखना चाहती हूँ। तो ऐसे ऋषियों की, ऐसे महामानव की जीवनी लिखने के लिए उदाहरण दिया कि बौने नमक के पुतले द्वारा सागर की गहराई नापने की इच्छा है। एक आपने नमक का द्रोह नाम से चैप्टर आता है हिंदी साहित्य में, पढ़ा होगा अधिकांश, मैं तो हल्का सा उसका चर्चा पढ़ी थी कि एक नमक के द्रोह ने ये कहा कि मैं सागर की गहराई नापूंगा। तो क्या संभव है? किसी हाल में संभव नहीं है। ऐसे ही कोई व्यक्ति गुरुदेव के जीवन पर नहीं कुछ बता सकता है कि वास्तव में कितनी गहराई है। तो खुद भी उन्होंने कहा है कि मेरे जीवन की पुस्तक में 80 पृष्ठ हैं। बड़ी गंभीर बात गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं, इसको समझने की बात है कि मेरे जीवन की पुस्तक में 80 पृष्ठ हैं। इन 80 में से एक पृष्ठ का थोड़ा सा परिचय, थोड़ा सा मैंने अपवाद रूप में एक दो को कुछ बताया है। अगर सबको बता दूं तो क्या कोई विश्वास करेगा? देखिए वही बात जो मैं अभी कह रहा था, अगर उस समय गुरुदेव बता भी देते कि मेरा ये स्वरूप है वास्तव में, तो सामने वाले की सामर्थ्य है उनको समझने की, क्योंकि हम, बड़ी स्पष्ट बात है कि उतना ही समझ पाते हैं जितनी हमारी मानसिक क्षमता है, उससे फालतू नहीं समझ पाएंगे। क्लास में भी 70-75 लोग जुड़ते हैं, बोलने वाले बोलते हैं, समझाने वाले समझाते हैं, लेकिन क्या सब उसी लेवल पर समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते सब उस लेवल पर, क्योंकि समझने वाले तो हमारी अपनी बुद्धि है और उसकी जितनी क्षमता है वो उतना ही समझ पाएगा, उसे फालतू समझने की सामर्थ्य नहीं है। अभी आप स्कूल कॉलेजों में देखें, वहां पे 50-60 बच्चे बैठे होते हैं, पढ़ाने वाला एक प्रोफेसर होता है, सबको सेम पढ़ा रहा होता है, लेकिन उसमें से कोई तो डिस्ट्रिक्ट टॉप करता है, कोई कॉलेज टॉप कर देता है और कुछ फेल भी होते हैं।
तो सबकी अपनी अपनी मानसिक क्षमता है, तो सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि योग ऋषि को समझ पाए, ये गुरुदेव कहना चाह रहे हैं। ऐसी घटना बताइए महर्षि अरविंद के जीवन की, कि महर्षि अरविंद के एक शिष्य उनकी जीवनी लिखना चाह रहे थे, तो उन्होंने चर्चा की महर्षि अरविंद से, तो अरविंद ने भी कहा था कि मेरी जीवन कथा कोई लिख नहीं सकता क्योंकि यह सतह पर नहीं है, यानी कि जो आप देख, उनका कहने का मतलब था कि जो आप देख पा रहे हो प्रत्यक्ष में वो मेरी जीवन कथा नहीं है, अंदर है, उसको समझने की आपकी सामर्थ्य नहीं है। तो इसी में और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो साधक की जिंदगी, उन्हें फिर पूछा है कि फिर भी 79 जो 79 प्रश्न उनमें क्या है, जो उनके परिवार की सदस्य थी, उन्हें पूछा कि जो 79 प्रश्न उनमें क्या है, तो गुरुदेव ने बड़ा संक्षिप्त उत्तर दे दिया, एक साधक की जिंदगी है। पर उसकी चर्चा तो 24 गायत्री, यानी कि 24 गायत्री महापुरुष गुरुदेव ने शुरुआत में किए थे, 24-24 लाख के, उनकी चर्चा थी। तो हंसी को बिखेरते हुए गुरुदेव पुनः बोले हैं कि वह तो 79 प्रश्नों की प्रस्तावना भर थी, यानी जो 24-24 लाख के 24 महापुरुष गुरुदेव ने प्रारंभ में किए थे, जो 15 साल की अवस्था में शुरू करे थे दादा गुरु ने, गुरुदेव बता रहे कि वो तो प्रस्तावना थी मात्र, और प्रस्तावना कभी किताब नहीं होती। तो साधना, पता नहीं, इतना तो निश्चित है कि साधना उनके जीवन का पर्याय थी, उनका व्यक्तित्व साधक की प्राण ऊर्जा का अक्षय कोष था। अब आगे गुरुदेव बताना चाह रहे हैं कि जीवन साधना की चर्चा गुरुदेव ने यहाँ पे की है। जीवन साधना ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, हमें इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि हम सभी अच्छे साधक हैं और समझते भी हैं, पर फिर भी चलो उसकी चर्चा करते हैं थोड़ी सी। वो सामान्य व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं कि हम सस्ते हथकंडे अपनाते हैं और कुछ का कुछ ढूंढना चाहते हैं। लेकिन अपना उदाहरण गुरुदेव दे रहे हैं कि, और अब बता रहे हैं गुरुदेव कि अध्यात्म विद्या के शक्ति तंत्र को धारण करने के लिए परशुराम, भगीरथ जैसी आत्माओं की जरूरत पड़ती है। यानी कि अध्यात्म आसान विषय नहीं है कि कोई भी आए कूदे और बहुत कुछ करके चला जाए, नहीं। भगीरथ और परशुराम जैसी आत्माओं की जरूरत पड़ती है। घटिया लोग जो उस स्तर के नहीं है, वो कुंडली जागरण से लेकर सिद्धि सामर्थ्यों की उपलब्धि के स्वप्न भर देखते हैं। अब आप देखिए आज नेट पे एक बार कुंडली जागरण डाल दीजिए, आपको 50 कैसेट मिल जाएंगे, वीडियो मिल जाएंगी। वो लोग जिनका कुंडली जागरण से कोई वास्ता नहीं है, वीडियो बना के डाल रखी है, ऐसे आइए यार हमसे, और अपने कॉन्टेक्ट नंबर भी दे देंगे उस पर। लेकिन नहीं, इतना आसान नहीं है वो सब क्षेत्र। उन्हें धारण, आगे लिखते हैं गुरुदेव कि उन्हें धारण करने के लिए शंकर जैसी जटाएं चाहिए, शंकर जैसी, भगवान शिव शंकर जैसी। सो कोई अपनी सर्वतोमुखी पात्रता विकसित नहीं करता। यानी गुरुदेव का कहना है कि उसके लिए हमें अपनी सर्वतोमुखी पात्रता का विकास करना पड़ेगा। तंत्र मत के छुटपुट कर्म कांडों से लंबे चौड़े स्वप्न देखते और विफल मनोरथ असफल बने रहते हैं। ये गुरुदेव ने अपनों से अपनी बात में लिखा है, अखंड ज्योति की अप्रैल 71 की, उसमें अपनों से अपनी बात के अंदर ही जून 79 में गुरुदेव लिखते हैं एक अन्य स्थान पर कि जिनके पास इस प्रकार का ब्रह्म वर्चस्व न होगा। देखिए बड़ी एक चैलेंजिंग वर्ड यूज किया गुरुदेव ने, कि जिनके पास इस प्रकार का ब्रह्म वर्चस्व न होगा, वो माला सटकाकर पूजा पत्री उल्ट पुलट कर मिथ्या आत्म प्रवचना भले ही करते रहें, वस्तुतः परमार्थ पथ पर एक कदम भी न बढ़ा जा सकेगा। यानी कि ब्रह्म वर्चस्व हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। ओजस तेजस वर्चस्व जो हम सुबह के पंचको ध्यान में डेली उसका अभ्यास करते हैं, उस स्तर पे जाना होगा हमको। इस आगे गुरुदेव कहते हैं कि ये कठोर चेतावनी गुरुदेव दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को निराश करना चाह रहे हैं, या जो साधना पथ में हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमको निराश करने का उद्देश्य नहीं है गुरुदेव का। वो कह रहे हैं कि भ्रम जंजाल और मूढ़ मान्यताओं की जड़ पर कुठाराघात करना है। जो भ्रम जंजाल अध्यात्म में छाए हुए हैं, जो मूढ़ मान्यताएं बन गई है अध्यात्म में, जिनमें अधिकांश लोग भटक जाते हैं, भटक के फिर साइड हो जाते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि गुरुदेव का उद्देश्य यहाँ पे है कि हम बिल्कुल सटीक मार्ग और लेके आए, एंगल ऑफ विजन की वास्तव में अध्यात्म है क्या, उसको हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि अध्यात्म में ऐसी ऐसी मूढ़ मान्यताएं, ऐसे ऐसे भ्रम जंजाल हैं कि तमाम लोग भटक जाते हैं और जाना कहीं होता है और उसमें पहुंच कहीं जाते हैं और फिर पूरा जीवन व्यर्थ चला जाता है। तो इसमें गुरुदेव कहते हैं कि आज व्यक्ति का बहिरंग बड़ा खराब हो गया है। अब बहिरंग किसका कहां से बनता है? बहिरंग मीन्स बाह्य, जो हमारे व्यवहार जो हमारा है, हमारा कर्म जो हमारे, इसको गुरुदेव बहिरंग कह रहे हैं।
तो गुरुदेव कहते हैं कि बहिरंग कहीं अलग से नहीं आता, अंतरंग की प्रतिछाया है। जैसे हम अंदर होंगे, जैसा हमारा अंतःकरण होगा, वैसे ही हमारे व्यवहार होंगे। जैसा हमारा चिंतन होगा, चरित्र होगा, वैसे ही हमारा व्यवहार होगा। तो गुरुदेव यहाँ इस पैराग्राफ पे समझाने का प्रयास करें कि हमको दोनों पक्षों को संभालना है, दोनों पक्षों की सफाई करनी है, अंतरंग की भी और बाहर की भी। हम ध्यान देते हैं केवल बाहर बाहर की पे, और इसलिए गुरुदेव ने कहा कि कई बार लोगों ने हमको भंगी और धोबी तक भी कहा है, कोई ऐतराज नहीं है उसमें, क्योंकि यही काम तो है। आगे बड़ी महत्वपूर्ण बात गुरुदेव लिखी है, परिवेश वेश का नहीं जीवन का आवश्यक है, परिवर्तन वेश का नहीं जीवन का आवश्यक है। यानी कि हम खाली कपड़े बदल पहन लें, पी ले, उससे हम साधु बने, छोटे मोटे लक्ष्य हासिल करें, उसमें उसमें क्या होगा कि थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं लोग, उनका विश्वास, धैर्य, छोटे लक्ष्य रहकर वे मतलब घबराहट पैदा करते हैं, कभी कुंडली जगी नहीं जगी, प्रकाश दिखा नहीं दिखा नहीं, छोटी छोटी बातों में हम भटक जाते हैं। तो गुरुदेव का यहाँ पे कहना ये है कि हम अध्यात्म को गहराई से समझें, तब आगे बढ़े, तब हमारी नैया पार होने वाली है, या जिस स्तर पर गुरुदेव हमको ले जाना चाह रहे हैं तब ला सकते हैं। तो उनमें गुरुदेव ने स्वयं लिखा है, इसमें देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ है कि आधुनिक युग में हम सबके बीच रहकर, ये बहुत महत्व की बात है यहाँ पे, आधुनिक युग में हम सब के बीच रहकर इस स्वानुभूत तथ्य का उद्घोष किया है गुरुदेव ने। स्वानुभूत में खुद अनुभूति किया उन्होंने पहले, और फिर इसका उद्घोष किया है कि अध्यात्म 100% सच है। ये हमने पहले शायद उसी पुस्तक अंश है ये, वो है हमारी वसीयत और विरासत, उसमें भी लिखा है, गुरुदेव ने पहले पढ़ी थी कि उन्होंने पहले स्वानुभूत किया, यानी कि खुद अपने ऊपर पहले प्रयोग किए हैं और तब आगे समाज को बताया है। तो वही बात गुरुदेव लिख रहे हैं, इसे हमने अपने जीवन की प्रयोगशाला में कसा, परखा और खरा पाया है। इसके पीछे वे अब इसकी गहराई गुरुदेव बता रहे हैं कि इसकी वास्तव में गहराई क्या है अध्यात्म की, क्यों लोग असफल हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि इसमें 3 तत्व शामिल रहे हैं, गुरुदेव बता रहे हैं। पहला है गुरु के प्रति समर्पण, दूसरा है विश्व मानव के प्रति छलकती संवेदना। अब ये तो पहला टॉपिक है, गुरु के प्रति समर्पण, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। और सच पूछो तो साधना का सार यहीं पे है पूरा। अगर हम इस विषय पे अपना कमांड कर लें, पूरी तरह कमांड कर पाए, तो मुझे लगता है कि हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। समर्पण हम सभी चाहते हैं, हमारा सबका है भी, यहाँ पे सभी उच्च स्तर के साधक हैं, लेकिन इसे यूं देखें कि किसी का 5% है, किसी का 20, किसी का 10, किसी का 40, किसी का 50, और जिस दिन ये 100% हो जाए। एक बात याद आई मुझे, सर्दियों में आदरणीय बाबूजी गीता पढ़ा रहे थे एक दिन, तो उनकी एक लाइन मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा था कि जिस दिन साधक का 100% समर्पण अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने आराध्य के प्रति हो जाता है, तो उसके अंदर अनंत रिद्धि सिद्धियां स्वतः पैदा हो जाती हैं। स्वतः कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस केवल समर्पण 100% करना होता है, और बहुत सारी रिद्धि सिद्धियां साधक के अंतःकरण में स्वतः पैदा हो जाती हैं। ये कोई ऐसे नहीं कि वैसे कह रहे हैं। मुझे क्लास याद नहीं है, पिछली सर्दियों की क्लास थी। अब थोड़ा समर्पण पे 2 मिनट चर्चा करने का मन है मेरा, कि समर्पण हमारा 100% हो क्यों नहीं पाता। ये थोड़ा सा इसको व्यवहारिक समझने का प्रयास करना, बिल्कुल प्रैक्टिकल और व्यवहारिक। आप इस तरह देखें कि ये मेरी अपनी कल्पना है, हो सकता है इसमें कहीं त्रुटि हो तो क्षमा करें, कि अगर हम संसार में देखें तो 2 व्यवस्थाएं काम कर रही हैं। एक व्यवस्था परमात्मा की अपनी व्यवस्था है, जिसमें वो सृष्टि को चला रहे हैं और बैलेंस कर रहे हैं। दूसरी व्यवस्था हर व्यक्ति की अपनी एक उसकी व्यवस्था है, जो परमात्मा ने हमको मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार दिया है, इसकी एक व्यवस्था है। तो सामान्य व्यक्ति इसी व्यवस्था में जीवन जीता है, जो हमारी अपनी मन की व्यवस्था है, जिसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार मिलकर अपना एक संसार बनाते हैं, और उसके अनुसार सुख दुख, अपना पराया, स्वार्थ, परमार्थ सब कुछ तय करते हैं। तो होता क्या है कि अब हमें समर्पण अगर करना है, तो ये जो हमने अपनी व्यवस्था बना रखी है, अपना मन है, अपनी बुद्धि है, अपने चित्त है, अपने हमारे अहंकार है, अपनी हमारी मान्यताएं हैं, तो इनको हटाना होता है। जिस दिन हमारा चिंतन, चरित्र, व्यवहार
गुरुदेव के या अपने इष्ट के अनुसार हो जाएगा तो समर्पण हो जाएगा। कल आदरणीय सुभाष जी क्लास ले रहे थे, समाधि की परिभाषा बता रहे थे कि जब हमारे विचार और परमात्मा के विचार एक लेवल पर आ जाए, समझिए समाधि लग गई हमारी मुक्ति हो गई, मोक्ष जिसे कहते हैं। वो तो सबका एक ही फार्मूला है, चाहे स्वर्ग कहें, समाधि कहें, मोक्ष कहें या समर्पण भी यहीं पैदा होगा। जिस दिन हम अपनी जो व्यवस्था हमने व्यक्तिगत बना ली है, स्वार्थ में पड़ के, लोभ में पड़ के, मोह में पड़ के, काम वासना में पड़ के, अहंकार की वजह से, ये व्यवस्था जिस दिन हमारी समाप्त हो जाएगी और हम परमात्मा की व्यवस्था के साथ हो जाएंगे, हमारा उस दिन मोक्ष भी हो जाएगा, हमें उस दिन स्वर्ग भी मिल जाएगा इसी धरती भी, इस जीवन में हमें उस दिन समाधि भी हमारी हो जाएगी, जो सहज समाधि की चर्चा की है गुरुदेव ने। और उस दिन हमारा समर्पण भी गुरु के प्रति हो जाएगा, क्योंकि उस दिन हमारी कोई अपनी व्यक्तिगत इच्छा नहीं रह जाएगी। जो परमात्मा की इच्छा है, जो हमारे इष्ट की इच्छा है, वही हमारी इच्छा हो जाएगी। और हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। तो उस लेवल की बात गुरुदेव कह रहे हैं, और यही हमारी साधना का उद्देश्य भी है। हम जो पंचकोश जागरण साधना कर रहे हैं, चाहे कुंडली जागरण साधना कर रहे हैं, सबका वही उद्देश्य है कि हम अपने गुरुदेव की व्यवस्था के साथ में अपने आप को जोड़ लें। तो आज चूंकि समय हो गया है, 2 मिनट और लेना चाहूंगा मैं। तो गुरु के प्रति समर्पण, विश्व मानव के प्रति शक्ति संवेदना, और तीसरा गुरुदेव ने कहा है कि जीवन के प्रत्येक पक्ष को सर्वांग सुंदर बनाने का अनवरत प्रयास। उनके शब्दों को दोहराएं तो हमने अपनी जीवन साधना में, अब गुरुदेव कह रहे हैं कि हमने अपनी जीवन साधना में इन तत्वों का समावेश किया और मंजिल की एक संतोषजनक लंबाई पार कर चुके हैं। अपने हर अनुयायी से इस अवसर पर यही अनुरोध कर सकते हैं कि जितना अधिक संभव हो सके इस मार्ग पर कदम बढ़ाएं जिस पर हम चलते रहे। बड़ा स्पष्ट मैसेज है गुरुदेव का। समर्पण जितना समग्र होगा, देखिए जो बात अभी क्या कर रहे थे वो आगे लिखी है कि समर्पण जितना समग्र होगा, यानी जितने % ज्यादा होगा, गुरु की चेतना, सिद्धियां, शक्तियों, सामर्थ्य को हम उतने ही व्यापक रूप में धारण कर सकेंगे और जीवन उतनी ही तेजी से परिवर्तित होने लगेगा। देखिए वही बात जो अभी हम कर रहे थे पहले, वही बात गुरुदेव ने यहाँ लिखी है। एक श्लोक याद आता है जो गायत्री मंजरी में आता है, मनोमय कोश में आता है वो, कि चेतनाया ही केंद्रम तु मनुष्याणाम मनोमतम जायते महति स्तवंति शक्ति तस्मिन् वसंगते। उसमें भगवान शंकर बता रहे मां पार्वती को कि मनुष्य में चेतना का केंद्र मन है, और जब ये मन हमारा शुद्ध हो जाता है, शुद्ध, तो इसमें अनंत शक्ति पैदा हो जाती है। वही बात यहाँ पे गुरु के प्रति समर्पण में हो जाती है। तो भैया चूंकि समय थोड़ा ज्यादा हो गया तो अपनी बात नहीं समाप्त करता हूँ। जो मुझे थोड़ा समझ में आया मैंने उसको समझाने का प्रयास किया। बाकी मंच सभी के लिए खुला है, सभी साधक अपनी कोई अनुभव रखना चाहें तो रख सकते हैं, और कोई किसी क्वारी बनती है, कोई क्वेश्चन बनता है तो पूछ सकते हैं। आदरणीय मनीषा जी हैं क्लास में, अमन भैया हैं, कोई चाहे तो हैंड रेज करके अपनी बात पूछ सकते हैं। जी जी मनीषा जी। जी भैया, भैया इसमें ये एक पैराग्राफ में आया है, जिसे साधना करनी है उसे जीवन का त्याग करना पड़ेगा, जिसे जीवन का मोह है उसे साधना का लाभ नहीं मिलेगा। भैया इसको जरा स्पष्ट करें, ये क्या, इसके कहने का मतलब क्या है? एक्चुअली इसे क्या है इसमें, हाँ थोड़ा ठीक है, चलिए कुछ समय नहीं था इसलिए मैं इसको छोड़ दिया मैंने। ये इसमें एक जो मान्यता थी हमारे समाज में अब से कुछ दिनों पहले, उसकी चर्चा गुरुदेव ने की है। साधना और जीवन दोनों, गुरुदेव ने साधना जीवन दोनों के साथ घुल दिया था, लेकिन गुरुदेव लिखते हैं कि अब तक के आध्यात्मिक इतिहास में साधना और जीवन दो विरोधी ध्रुवों पर स्थित रहे हैं। अगर अब से 100 साल पहले जाते हैं हम, तो उस समय जिसको साधना करनी होती थी उसको सन्यासी बनना पड़ता था, घर छोड़ के वनों में जाना पड़ता था, हिमालय जाना पड़ता था। ऐसी मान्यता बन गई थी कि जिसको भगवान को पाना है उसको घर परिवार संसार सब छोड़ना पड़ेगा और जंगलों में जाकर साधना करनी पड़ेगी। और जिसको यानी वो गृहस्थी नहीं होंगे, वो गृहस्थ में नहीं रहेंगे, नहीं होते थे पहले से। और जिनको गृहस्थ में रहना है उनको भगवान साधना से अलग होना पड़ेगा। साफ लिखा है जिसे साधना करनी है उसे जीवन का त्याग करना पड़ेगा, और जिसे जीवन का मोह है उसे साधना का लाभ नहीं मिलेगा। और यह धारणा इतनी गहरी हो गई थी कि
उसे जीवन से क्या लेना देना। गुरुदेव लिखते हैं आगे, धीरे धीरे लोक मानस में धारणा बद्धमूल हो गई कि जो साधक है उसे जीवन से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए, संसार उसका खत्म, जंगलों में जाए, वनों में जाए, हिमालय में जाए, साधना करे, परमात्मा की प्राप्ति करे। और जिसको गही रहना है वो दुनिया में रहे, अपना संसारिक जीवन जिए। लेकिन गुरुदेव ने अब गुरुदेव लिखते हैं कि गुरुदेव ने मानव इतिहास में पहली बार जीवन और साधना दोनों को एक साथ जीकर दिखाया। ये कहना चाहा गुरुदेव ने, दोनों को जीकर दिखाया। उसमें गुरुदेव लिखते हैं कि वस्तुतः जीवन ऐसा है जिसे रोते खींचते किसी प्रकार पूरा किया जाना है। क्या जीवन ऐसा है? इसका उत्तर में इतना ही कहा जा सकता है कि अनाड़ी हाथों में पड़कर हीरा भी उपेक्षित है। गुरुदेव उदाहरण देने का, अनाड़ी हाथों में हीरा भी दे दिया जाए तो वो भी उपेक्षित हो जाएगा। तो उनका कहना यह है कि हमको वो समझ नहीं है। इस बारे में आदरणीय बाबूजी ने कई बार कही है कि भगवान ने तो हमें आनंद के लिए पैदा किया है, हम जाएं संसार में और आनंद और मस्ती करें, लेकिन हमको खेलना नहीं आता है, इसलिए अपनी टांग दूसरे का फंसा लेते हैं। और जितने भी दुख इंसान भोगता है उनमें से ये तय है बिल्कुल कि हमारे अपने मन से पैदा होते हैं सारे वो, क्योंकि हम अपनी व्यवस्था में रहना चाहते हैं, परमात्मा की व्यवस्था को अलग कर देते हैं। तो ये इसमें गुरुदेव ने बताना चाहा है जी। और आगे मैं अमन भैया से कहूंगा थोड़ा सा वो भी इसमें हल्का सा प्रकाश डाले, क्योंकि विषय बहुत ही अच्छा विषय है। और कुछ सार निकालिए आप भी गहराई से, कुछ हीरे निकाल के लाइए अमन भैया। सही कह रहे हैं जी जी जी। तो जब तक इन्हीं का हैंड रेज नहीं है तो इस पे हम लोग, तो गुरुदेव ने दोनों चीज, इसमें एक मुझे चीज बहुत अच्छी लगी कि वे इसके समर्थ कला शिल्पी थे। इसके समर्थ कला शिल्पी थे कि जीवन जीने की कला के समर्थ कला शिल्पी थे। और बुद्ध की करुणा, शंकराचार्य का ज्ञान, महावीर का त्याग पाकर भी वन की ओर ना भागे, न जीवन से मुख मोड़ा, बल्कि घोषित किया कि गृहस्थ एक तपोवन है। और इसमें एक चीज ये है, ये बातें किसी सामान्य चेतना में जीवन जीने वाले को साधारण लग सकती हैं। कौन सी बातें? कि उन्होंने कौन सा बड़ा काम कर दिया गुरुदेव ने कि परिवार में रहे और एक सामान्य रूप से जीवन जीते रहे, लेकिन उस सामान्य रूप से जीवन जीते हुए वो चेतना की कितनी पराकाष्ठा पे पहुंच गए थे जी। एक सामान्य जीवन जीते हुए चेतना की कितनी पराकाष्ठा पे पहुंच गए थे। ये सामान्य व्यक्ति इस बात को नहीं समझ सकता। वो तो एक सामान्य, क्योंकि सामान्य व्यक्ति समझता तो जरूर जो है गुरुदेव के साथ में जो है एक जिसे कहना चाहिए कि उनकी ख्याति आज दूर दुनिया में हर जगह फैल गई होती, लेकिन उन्होंने अपने आप को इतना सामान्य रखा, इतना सामान्य रखा कि जो व्यक्ति उच्च चेतना स्तर पे पहुंचा था वो उनकी चेतना का मूल्यांकन करके ही उनके व्यक्तित्व को समझ पाया। बाकी सामान्य लोग तो उनको सामान्य ही समझते रहे। अभी देखिए ये इसका कारण क्या था, कारण भी यहाँ दिया हुआ है कि जो चेतना के विशिष्ट शिखरों पर पहुंचे थे उन्होंने ये कहा कि ये सामान्य नहीं है। जिस तरीके से गुरुदेव जीवन जी रहे हैं, चेतना के इतने बड़े शिखर पर पहुंचकर, और कम से कम ये जीवन जीना सामान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सहज नहीं है। श्री रामकृष्ण परमहंस को बार बार भाव समाधि में जाना पड़ता था। चेतना के उच्चतम स्तर पर पहुंचकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो है बार बार भाव समाधि में चले जाते थे, कुछ भी सामान्य से सामान्य चीज देखते हुए। एक बार हम किन्हीं का प्रवचन सुन रहे थे तो उन्होंने देखा कि गाय जो है गोधूली वेला में शाम को रंभाती हुई दौड़ती जा रही थी अपने बछड़ों के पास में, रंभाती हुई दौड़ती जा रही थी अपने बच्चों के पास में बच्चों को दूध पिलाने के लिए। तो बस केवल यही गायों का रंभाना देख के उनकी समाधि लग गई। उस भावातिरेक में खो गए कि अगर ये सामान्य सा पशु इतना ये है
अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए, तो माँ के अंदर कितना प्रेम होगा, जो विश्व माता उसके अंदर कितना प्रेम होगा अपने बच्चों को समस्त अनुदान बांटने के लिए। बस इसी में उनकी समाधि लगी हो, वहीं के वहीं बैठ गए। और कहते हैं कि जब उनकी समाधि लगती थी तो पास में भजन मंडली रहती थी। अब मुझे तो इतना नहीं है, गोकुल जी भाई साहब और बाकी लोगों ने काफी नजदीकी से उनके चरित्र को पढ़ा है, मैंने तो इतना चरित्र नहीं पढ़ा, लेकिन सुना ही है कि वो तेजी से भजन गाना शुरू कर देते थे ताकि उनको समाधि से बाहर ले आया जा सके। कहते हैं कि प्रवचन देते देते जब उनको समाधि अवस्था आने लगती थी बोलते बोलते, तो भाग के जाते थे और कुछ ना कुछ जो है खा के, कभी लड्डू खा के आ गए, कभी कुछ खा के आ गए। तो लोग समझते थे वो इसलिए जाते हैं कि उन्हें जो है बिल्कुल प्रवचन देते देते जो है कोई सांसारिक चीज की हुड़क लगती है और वो भाग के जाते हैं और खा के चले जाते हैं। लेकिन वो जो है अपनी समाधि अवस्था ना आए इसलिए कुछ ना कुछ सांसारिक जो चीज को अवलंबन लेके और फिर जो है उससे बाहर आ जाते थे। तो जिस चेतना के स्तर पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस चले गए थे, उनको बार बार भाव समाधि में जाना पड़ता था। चैतन्य देव निरंतर उन पर एक भावावेश चढ़ा रहता था और जो है निरंतर वो भाव उसमें भंगिमा में और भजन में और उसमें गाते नाचते अपने कीर्तन करते रहते हैं। तो अब यहाँ पे बड़ी मार्मिक बात कही गई कि व्यवहार कुशलता वहां रहती जहाँ अपेक्षाएं हो। सांसारिक व्यवहार वहां ठीक बन पड़ता है जहां पर अपेक्षाएं हो। जहाँ संसार से कुछ अपेक्षाएं नहीं है तो वहां पर व्यवहार कुशलता भी नहीं रहती। फिर व्यक्ति को पता नहीं लगता कि संसार मेरे बारे में क्या सोचेगा। वो जैसा है, जिस स्थिति में भी है, जैसे है, जैसे ये थे महावीर स्वामी थे, दिगंबर रहते थे बिल्कुल, उन्हें कोई वो नहीं था कि संसार उनके बारे में क्या सोचेगा। लेकिन जो अपरिग्रह का व्रत था, जो जैसा भी था उन्होंने व्रत लिया था, उसको लेके वो जो है पूरे अपने उसी में रहते थे। तो व्यवहार कुशलता वहां रहती जहाँ अपेक्षा नहीं है, अपेक्षा शून्यता होते व्यवहार कुशल बने रहना। देखिए ये कितना बड़ा बात यहाँ पे, अपेक्षा शून्यता होने पर भी व्यवहार कुशल बने रहना उसी महायोगी के लिए संभव है जो मन के साथ प्राण और शरीर में भी ठीक ठीक ईश्वरीय प्रकाश अवतरण कर सका। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर व्यक्ति अपेक्षा शून्य भी है और उसके साथ व्यवहार कुशल भी बना हुआ है ना, अपेक्षा शून्य भी व्यवहार कुशल भी बना हुआ है, ये उसी महायोगी के लिए संभव है जिसने मन के साथ प्राण और शरीर में ठीक ठीक ईश्वरीय प्रकाश अवतरण कर लिया हो। मतलब जिसने जीवन के हर पक्ष में वो जो है भगवान कृष्ण की तरीके से लगे कि मतलब बिल्कुल एकदम जनक के तरीके से लगे कि बिल्कुल एकदम संसारिकता में डूबे भी हुए है ना, और बिल्कुल संसारिकता से निर्लिप्त रहे, विधेय रहे, संसार में रहते हुए विधेय रहे। तो उस स्तर के महायोगी की बात यहाँ पर ये की गई है। तो पूज्य गुरुदेव के जीवन में साधना जगत का यह परम रहस्य उजागर हो सका। परम रहस्य जिसको ये बोला है, ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं कि जहाँ पर चेतना की पराकाष्ठा हो और व्यवहार कुशलता की भी पराकाष्ठा हो। तो ये बहुत बड़ी बात मुझे इसमें समझ में आई। जी मीना दीदी ने कुछ हैंड रेज किया था बीच में। जी मीना दीदी आप अपनी बात रखें क्योंकि अभी नर्सरी में है। जी भैया प्रणाम। प्रणाम। एक भैया गुरुदेव ने बड़ा सुंदर जो ये वर्णन किया है ना कि लोग हमारे साथ हिमालय चढ़ने की बात करते हैं, उसका जो गुरुदेव ने स्पष्टीकरण दिया है वो बहुत ही सुंदर है। एक बार भैया उस पर भी आप प्रकाश डालें। धन्यवाद जी। चलिए ठीक है, मैं प्रकाश डालता हूँ उस पर। इसमें लिखते हैं गुरुदेव कि समर्पण की बात वहां पर दीदी कर रहे हैं गुरुदेव कि समर्पण जितना समग्र होगा, गुरु की चेतना, सिद्धियां, शक्तियां, सामर्थ्य को हम उसी व्यापक रूप में धारण कर सकेंगे, जीवन उतनी तेजी से परिवर्तित होने लगेगा। अब उसमें गुरुदेव चर्चा की कितने लोगों से कहा करते थे कि कभी हिमालय चलो हम भी आपके साथ चलेंगे। तो जब 71 में अपनी जून 71 की हिमालय यात्रा के समय निर्देश दिया है गुरुदेव ने, यानी कि उन सभी साधकों को जिनकी ऐसी इच्छा रही हो, बाल इच्छा ही कहते थे उसको वो, कि वास्तव में हिमालय यात्रा क्या है। तो उसमें लिखते हैं गुरुदेव कि कितने व्यक्ति कहते रहते हैं कि हम आपके साथ हिमालय चलेंगे। उनसे यही कहना है कि वे आदर्श को हिमालय पर उसी तरह चढ़ें जिस तरह हम जीवन भर चढ़ते रहे हैं। ये एक्चुअली हम सब के लिए भी संदेश है। असंदिग्ध रूप से
गुरु के प्रति समर्पण ही वह गौरी शंकर शिखर है। देखिए यहाँ कितना महत्वपूर्ण बात गुरु ने कह दी है, गुरु के प्रति समर्पण ही वह गौरी शंकर शिखर है जिस पर स्थित हो कोई भी चेतना के नीलाभ आकाश से एक हो सकता है। आध्यात्मिक जीवन के अनोखे रहस्य उनके लिए सहज उद्घाटित हो सकते हैं, यानी सहज ही सब रहस्य खुल जाते हैं अगर हमारा समर्पण गुरु के प्रति हो जाता है। इसमें पूरा का पूरा श्रेय गुरुदेव ने समर्पण को दिया है। और ये फैक्ट है कि हम लोग भी जिस दिन समर्पण के उस लेवल तक पहुंचेंगे उस रहस्य हमारे सामने खुल जाएंगे। बस अभी हमारा समर्पण तो सबका है, लेकिन हमारा अभी 10, 15, 20, 25, 30, 40% भटका हुआ है। जिस दिन वो नजदीक पहुंचेगा सो के, उस दिन वो रहस्य हमारे सामने भी प्रकट हो जाएंगे। और अध्यात्म में सबसे ज्यादा ताकत यहीं पे लगानी चाहिए, यहीं पे लगाई जाती है। जी बस 5 घंटे। जी भाई साहब, एक लाइन है ना कि आदर्शों के हिमालय पर, कितना मतलब सुंदर एक ही लाइन में गुरुदेव ने साधकों को जो एक दिया है ना निर्देश कि हमें आदर्शों के हिमालय पे चढ़ना चाहिए। तो पहले हम अपने जीवन को ऐसा तो बनाए, तभी हमारी पात्रता को विकसित करने की बात है कि जिस तरह से गुरुदेव ने, क्योंकि ईश्वर को भी उन्होंने आदर्शों का समुच्चय ही बताया है। तो अब कोई वो नहीं रह गया है कि पहचान कैसे करें, तो पहचान तो हमें खुद ही करनी है। तो बहुत सुंदर था आपका, आपने भी बहुत सुंदर इसका स्पष्टीकरण दिया और अमन भैया ने भी। तो बहुत ही सुंदर अध्याय है। बहुत बहुत प्रणाम आप सभी को, मनीषा दीदी को भी बहुत सुंदर। इसमें एक चीज बहुत अच्छी आई आगे कि गुरुदेव लिख रहे हैं कि मेरी साधना का उद्देश्य किसी मोक्ष या निर्वाण की खोज नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ये भी, क्योंकि गुरुदेव तो इस जन्म में से 2 जन्म पहले ही वो सब प्राप्त कर चुके थे। तो उन्होंने स्पष्ट लिखा कि मेरी साधना का उद्देश्य किसी मोक्ष या निर्वाण की खोज नहीं है, इसका मुख्य उद्देश्य जीवन एवं अस्तित्व का परिवर्तन है। वे विश्व चेतना के केंद्र बन सकें, क्योंकि पीड़ित मानवता की, विश्वात्मा की, व्यक्ति और समाज की व्यथा वेदना अपने भीतर उठने और बेचैन करने लगी। एक गुरुदेव खुद के बारे में लिख रहे हैं कि पीड़ित मानवता की, विश्वात्मा की, व्यक्ति और समाज की व्यथा वेदना अपने भीतर उठने और बेचैन करने लगी। अब आगे उदाहरण दिया गुरुदेव कि जैसे आंख, दाढ़ या पेट में दर्द बेचैन करता है और उसमें मनुष्य व्याकुल हुआ फिरता है कि किस प्रकार उपाय से इस कष्ट छुटकारा पाया है, तो लगभग वैसी मनोदशा मेरी भी है, हमारी भी है। आगे लिखते हैं गुरुदेव, हमारी तपश्चर्या का प्रयोजन संसार के हर देश में जन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भगीरथों का सृजन करना है। उन्हें निर्वाण प्राप्त नहीं करना, मोक्ष प्राप्त नहीं करना, स्वर्ग प्राप्त नहीं करना। वो कह रहे कि हमारी तपश्चर्या का जो उद्देश्य है, जो प्रयोजन है, संसार के हर देश में, केवल भारत तक उनका अभियान सीमित नहीं था। जन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भगीरथों का सृजन करना है। नव निर्माण के उदीयमान नेतृत्व के लिए पर्दे के पीछे हम आवश्यक शक्ति तथा परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे। और ऐसी ही कुछ बात और अगले पैराग्राफ में गुरुदेव लिखते हैं कि हम जिस अग्नि में अगले दिनों तपेंगे, शायद इससे इनको लेखों पढ़ के हमारा अपना मनोबल भी उछाल मारना चाहिए कि हम जिस अग्नि में अगले दिनों तपेंगे उसकी गर्मी असंख्य जागृत आत्माएं अनुभव करेंगी, असंख्य, जिनमें हम और आप भी हैं और कर भी रहे हैं हम लोग। भावी महाभारत का संचालन करने के लिए कितने कर्मनिष्ठ महामानव अपनी वर्तमान मूर्छना छोड़कर आगे आते हैं। इस चमत्कार को अगले ही दिनों प्रत्यक्ष देखने के लिए सहज ही हर किसी को प्रतीक्षा करनी चाहिए। लोक सेवियों की एक ऐसी उत्कृष्ट चतुरंगनी खड़ी कर देना जो असंभव को संभव बना दे, नरक को स्वर्ग में परिणत कर दे, हमारे ज्वलंत जीवन क्रम का अंतिम चमत्कार होगा। और देखिए कितनी बड़ी योजना गुरुदेव लेके बैठे, खड़े चले हैं। और आगे उनकी अपेक्षा हम सब से भी है कि हम सब भी उस अभियान में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने को झोंकें और उस अभियान को गति देने में अपना सहयोग दें। तो इस लेख से ये लेख बड़ा महत्वपूर्ण लगा मुझे, बहुत ही महत्वपूर्ण है भी। इसमें बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हैं गुरुदेव ने कि जिनका जवाब नहीं है।
वास्तव में समर्पण पे काफी जोर दिया गया है कि समर्पण और होगा तभी जब हम अपने अंतर मन के कसाय कलमशों को साफ कर लेंगे। उसके लिए हम लोग पंचकोश जागरण साधना कर रहे हैं। जो भी अब जिस अभियान में हम सब लोग जुड़े हैं, वास्तव में उसका मूल उद्देश्य वही है। और जिस दिन जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे, हमें स्वाभाविक हमारा समर्पण बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो अमन भैया, समय भी हो गया है, तो आज के वाचन के लिए आदरणीय मनीषा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, अमन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने जो पैराग्राफ निकाल के बताया, मुझको भी ये सबसे अच्छा लगा था, लेकिन मैं मन था बाद में से 2 मिनट इसको पढ़ने का, लेकिन उससे पहले फिर आपने इसको समझा और भी अच्छा लगा और गहराई समझ में आया। ये सभी साधक बहन भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शांति पाठ के साथ आज क्लास को समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सभी बहन भाई को प्रणाम, शुभरात्रि। सभी साधक भाई बहनों को प्रणाम। प्रणाम भैया, प्रणाम। सभी भाई बहनों को प्रणाम, बहुत आप सभी भाई बहनों को प्रणाम, शुभ रात्रि। सभी भैया दीदी को प्रणाम, गुरुदेव। सभी को प्रणाम। सभी